शांति। आज है 11 जून 2026 की बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। तो एक सत्य पिता ही सच है ना। तो बाकी सब क्या है, ड्रामा में रोल है। तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा कहते हैं कि एक बाप से ही पूरी प्रीत रखो, जो कि सत्य है। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। देह और देह की दुनिया ये सत्य नहीं है, परमात्मा पिता ही सत्य है। प्रश्न है, जो अपने दैवीय संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर दिया है, जब तुम्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। तो जब ये अवेयरनेस होती है, श्रीमत मिलती है कि देवी संप्रदाय के होंगे, तभी देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, विकर्म विनाश होंगे, परमात्मा की याद से ही तुम नई दुनिया में जाएंगे। तो फिर यही अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे, यानी वो वैसा पुरुषार्थ करेंगे तो उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो उन्हें हर तरह की अपनी अटेंशन का ध्यान रहेगा कि हमें अपना खान पान शुद्ध रखना है, तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जो आसुरी संस्कार हैं उनको परिवर्तन कहाँ करना है? यहीं पर संगम युग पर ही कर जाना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सतयुग में जाके करेंगे, नो, यहाँ पर ही करना है। तो संगम युग पर विकर्म विनाश होंगे। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। तो यही श्रीमत, यही अक्षर फिर सामने घूमते रहेंगे। बुद्धि में आएगा कि हमें तो देवता बनना है। तो जो दैवीय संप्रदाय के होंगे तो उनका फिर बार बार वो अटेंशन देंगे और अपना विकर्मों को विनाश करेंगे। अपने दैवीय संप्रदाय के जो गुण शक्तियाँ उनको धारण करेंगे, उनके सामने यही श्रीमत बार बार उनके सामने आता रहेगा और वो अपने आप को अटेंशन देंगे कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, दैवीय गुण धारण करेंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। तो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। तो भोला है ना, बाबा हमारा कखपन लेता है और हमें कह देता है 21 जन्मों का वर्षा देता है। तो भोलानाथ है, तो उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। क्यों? क्योंकि महावाक्य किसके हैं? परमात्मा के हैं। तो एक एक वाक्य में परमात्मा की है, परमात्मा की श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं कि चाहे टेप पर सुन रहे हैं चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। तो इस सृष्टि चक्कर पर जितनी भी आत्मा है तो सभी का पिता कौन है? परमात्मा, परमात्मा शिव, जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा भी कहते हो। परमात्मा यानी परमात्मा, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा। तो ये ऐसा कौन समझती है, कौन कहती है कि वो फादर है? आत्मा समझती है, आत्मा ही सुन रही है, आत्मा ही समझती है बुद्धि के द्वारा।
आत्मा को अब ज्ञान मिला है, कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं। जो मन की मत पर चलते हैं उन्हें यह ज्ञान नहीं है। कौन सुनता है? आत्मा सुनती है, जिसे अवेयरनेस है, अपने आप के अपने परिचय है, अपने परमात्मा का परिचय है, उसको निश्चय है, तो वो ही सुनती है, उसको ज्ञान मिला है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार और एक निराकार। वह परमपिता है, यह समझानी और कोई दे ना सके। तो परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। तो यह समझानी उनके सिवा और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि सभी जन्म मरण में आते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं तो भूल जाते हैं। तो बाप के सिवाय और कोई यह पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं, पारलौकिक बाप के लिए बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? हाँ, तो परमात्मा पूछते हैं, तुम परमपिता परमात्मा गॉड फादर कहते हो, इतने जन्मों से कहते आए हो, तो फिर किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए? वह पारलौकिक बाप के लिए। पारलौकिक बाप के लिए पापा। तो लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे क्या? नहीं। तो हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, फिर झोली फैलाते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं, हाँ, चरणों में पड़ते हैं, तो फिर बाप तो नहीं सिद्ध होता। बाप के साथ ऐसा करते हैं क्या? गॉड फादर अक्षर अच्छा है। गॉड के साथ जब फादर अक्षर लग जाता है, यानी पिता, तो बाबा कहते हैं ये अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है, लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है। तो जब विनाश आता है तो बाबा कहते हैं और ही विपरीत बुद्धि हो जाती है, परमात्मा को भूल जाते हैं ना। तो विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो जो प्लेन बारूद आदि यह सब खरीद करते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। तो ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा, है ना। तो आप जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी ही लेंगे। तो वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, तो जो यूरोप में रहते हैं, तो उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। तो बाबा ने मुरलियों में बताते, बाबा कहते हैं कि यही अविनाशी खंड है, जहाँ पर परमात्मा पिता आकर अपने आत्मा संतानों को, अपने बच्चों को आकर श्रीमत देते हैं, अपना परिचय देते हैं, उनको उनके सत्य स्वरूप की जागृति दिलाते हैं। तो बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तो ये भी नूंद है कि कल्प के अंत में जब
ये दुनिया, पुरानी दुनिया विनाश को पाने वाली होती है, ख़त्म होने वाली होती है ना। तो तमो प्रधानता इतनी बढ़ जाती है, तो तब बाप आते हैं अपने बच्चों को फिर से अपने सत्य स्वरूप की जागृति दिलाने के लिए, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा जब कब आते हैं। तो शिव जयंती तो इतने जन्मों से मनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि शिव बाबा कब आते हैं, क्यों मनाते हैं जयंती, कब कहा जाता है। तो आते भी उस समय हैं जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो इस संगम युग पर ही आते हैं जब विनाश की तैयारियां हो रही हैं। तो अब आप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब आप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो परमात्मा श्रीमत देते हैं, फिर उनके अनुसार देह और देह के क्रियाकलापों को भूल, देह की दुनिया को, संबंधों को भूल परमात्मा को याद करते हैं। ये विपरीत बुद्धि है। तुम हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो। हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है। तो ये सृष्टि चक्र का जो नाटक है, जो ड्रामा है, ये अब पूरा होने को है, पूरा होता है। सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी क़यामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों को भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, ईश्वर को जानते ही नहीं, ना निश्चय है, ना जानते हैं, ना अवेयरनेस है, तो ईश्वर से प्रीत भी नहीं है। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। तो ये देह और देह की दुनिया खत्म होने को है, विनाश पाने को। तो बाबा कहते देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं रखनी, यानी अपने रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है, अपने आत्मिक स्वरूप में ही रहना। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। तो देहधारियों से, देहधारी क्या है, रचना है परमात्मा की, तो उनसे तो कोई वर्षा नहीं मिल सकता। भाई भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है ना। तो कोई भी देहधारी है तो वो क्या है, भाई है, ब्रदरहुड। तो भाई से तो वर्षा नहीं मिल सकता। यह तो अच्छी रीति समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। तो जिन्हें अवेयरनेस है कि परमात्मा को ही याद करने से विकर्म विनाश होंगे, अपनी सत्य दुनिया में जाएंगे, जितना जितना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, श्रीमत पर चलेंगे, तो फिर नई दुनिया में आएंगे। 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। जो तीव्र प्रीत वाले होते हैं तो बाबा कहते फिर वो आपसे पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं।
तो ये पुरानी दुनिया, पुराना संस्कार, पुराने क्या हो गए, पुराने हो गए, है ना। तो फिर उससे दिल तोड़ते जाते हैं, क्योंकि दुख, यहाँ पर दुख है, अशांति है, दर्द है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। तो दुनिया ही पूरी क्या है, तमो प्रधान है। आत्मा ही तमो प्रधानता में है, प्रकृति तमो प्रधान है। तो वायुमंडल ही खराब होता जाता है, पांचों तत्व तमो प्रधानता में है। तो देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे बस अभी ये खल्लास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है, यानी नई दुनिया, परमात्मा को याद करना है और सुख धाम नई दुनिया को याद करना है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं एक आंख में बाबा याद, परम धाम याद रहे, और एक आंख में सुख धाम याद रहे। तो और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। तो देह और देह की दुनिया को जितना याद करेंगे, इसमें जितना फंसे रहेंगे, इससे डिटैच नहीं होंगे, तो फिर इसी में ही फंसे रहेंगे, फिर कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं। समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। तो जैसे वहाँ गंगा को कह दिया है कि गंगा का अगर थोड़ा भी जल मिल गया तो पावन हो जाएंगे, है ना, तो विकर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर है ज्ञान, गंगा ज्ञान की बातें। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो काया कल्प हो जाएगा, फल मिल जाता है। तो यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, यह है नॉलेज। तो वो तो अमृत पीने की बात करते हैं, गंगा जल मुख में डालते हैं। कोई शरीर छोड़ रहा हो तब उसके गंगा जल उसको डाल देते हैं कि मुक्ति को पाएगा। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञान गंगा की बात है। जो ज्ञान धारण करेगा तब आत्मा का परिवर्तन होगा। अमृत पीने की चीज़ नहीं है, यह है नॉलेज। यहाँ पर पीने पिलाने की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर ज्ञान धारण करने की बात है। तो जैसे नहीं समझो, ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। तो जैसे भोग के दिन अमृत पिलाते हैं तो वो क्या है, सिंबॉलिकल है ना। तो ज्ञान को धारण करना, अमृत पिलाना है, तो वो अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है। तो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, यह सब तो ले ना सके, सब तो ले ना सके। तो 84 जन्म जिनकी नूंद है ड्रामानुसार वही लेंगे, सब तो ले ना सके। जिनकी नूंद है और टाइम पर आने की, और धर्मों में आने की, या सृष्टि चक्कर पर वो आत्माएं जब उतरती हैं तो उस अनुसार उतने ही जन्म लेती हैं। तो पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं।
तो भारत में ही स्वर्ग की स्थापना होती है, तो भारतवासी 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। हाँ, तो जितना देह भान में, देह अभिमान में आते हैं, उतना फिर 5 विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवीय राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचना रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा पर, अपने आप पर, ड्रामा पर जितना निश्चय होगा, तो उतना फिर विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। एक परमात्मा, उसी से ही सारे संबंध, तो निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है निर्विकारी संबंध, इस समय आसुरी बंधन है। वहाँ पर निर्विकारी संबंध है। कहाँ पर? सतयुग में। और इस समय क्या है? आसुरी बंधन है ना, मैं मेरा लगाते हैं, इसलिए आसुरी बंधन है। देह और देह से डिटैच नहीं है, तो देह के बंधनों में फंसते हैं, तो आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तो ऐसा कौन कहता है? आत्मा कहती है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। तो बाप को जानते हैं, सृष्टि चक्र को जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम जान जाते हो, फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। तो जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, उच्च पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है। हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं। तो किसी को रास्ता बताना, कोई किसी ने जाना है, भटक रहा है, हाँ, तो अगर कोई उसको ठीक रास्ता बता देता है, डेस्टिनेशन उसका दिखा देता है, तो कितनी बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, तो यहाँ पर भी आत्माएं 63 जन्मों से पुकार रही हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, हे गॉड फादर, हाँ, तो हमें रोशनी मिले, चलो हमें पतित से पावन बनाओ, आकर हमें लिबरेट करो, दुखों से बचाओ। तो अगर उन्हें फिर परमात्मा का, सच्चे परमात्मा, सत्य पिता का अगर परिचय देते हैं, तो कितना पुण्य का काम। तो बाबा कहते हैं हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। जो दैवीय संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे, यह तो ठीक बात है। तो जो दैवीय संप्रदाय के हैं, जैसे प्रदर्शनी वगैरह में भी अगर समझाते हैं, तो जो दैवीय संप्रदाय के होते हैं वो झट समझेंगे, अच्छे से समझ के जाते हैं एक एक बात, और उनको अंदर क्लिक होता है, उनको आसक्ति होती है। फिर सेंटर का
एड्रेस लेते हैं तो मतलब वहीं पर निश्चय हो जाता है, उनको 1 सेकंड में निश्चय कर लेते हैं कि हमें इसको ज्ञान को समझना है। तो बाबा कहते हैं जो दैवीय संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे यह तो ठीक बात है। तो वो जागृति खुल जाती है, समझते हैं कि कल पहले भी उन्होंने लिया है तो अब फिर ले रहे हैं। तो बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवीय गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? तो कितना का पवित्र रहना चाहिए। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण देवताएं तो इनका भोग कैसे लगाते हैं? सिगरेट पीने वाले ऊंच पद पा नहीं सकता, यह कोई दैवीय चीज़ नहीं है। सिगरेट पिएंगे तो लहसुन प्याज आदि भी खाएंगे और ही गिर जाएंगे। तो ना यहाँ पर सिगरेट पीनी है, ना ही लहसुन प्याज खाना है, नहीं तो और ही गिरते जाएंगे। ये छी चीज़ें हैं। तो दुनिया में इतनी अच्छी चीज़ें हैं वो खाओ पियो, है ना। तो लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन कहते हैं, जिससे फिर वायलेशन होता है, जिससे वृत्ति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लहसुन प्याज आदि नहीं खाना है, नहीं तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। 63 जन्मों की आदत है शरीर को, तो फिर ऐसा कहते हैं कि ये छोड़ते हैं तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। कहा होगा किसी बच्चे ने ज़रूर। तो बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, तो ये आते सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। हाँ, तो बाबा को ही कहो कि ये मुझे छोड़ना है, आप ही छुड़ाओ। तो परमात्मा ऐसी ऐसी युक्तियाँ बताते हैं कि अपने आप ही छूट जाती हैं। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है देवताओं को, कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। हाँ, तो देवताएं कैसे होते हैं, कितने पवित्र होते हैं। मंदिरों में सुबह शाम वहाँ पर कितना उनको भोग लगाते हैं, फ्रूट्स का, फलों का, अच्छी अच्छी चीज़ों का। तो बाबा कहते छी चीज़ों को छोड़ते जाओ और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते जाओ। तो तुम छी चीज़ें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवीय गुण धारण करने, वैष्णव बनना है। हाँ, तो यहाँ पर स्थूल रीति से भी, मनसा से तो है ही, लेकिन स्थूल रीति से भी वैष्णव बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवीय संतान बनते हो। विष्णु यानी विष का एक भी अणु नहीं, तो तुम दैवीय संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। यहाँ तुम क्या हो, ईश्वरीय संतान, और यह जन्म तुम्हारा सर्वोत्तम है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के पाप की मशीनरी। क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी होती है ना, तो अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मशीनरी। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तो अभी आसुरी संप्रदाय में है, तो बाबा कहते फिर शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तो तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने के लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं,
ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवीय गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। जब यहाँ पर आत्मा पूरी पवित्र बन जाती है, पावन हो जाती है, तो फिर बाबा कहते हैं शरीर भी ऐसी कंचन काया पवित्र चाहिए। तो पुराने शरीर को ख़त्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवीय वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना, तो ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना, तो अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, तो फिर ब्राह्मण बनेंगे। तो बाजोली का खेल होता है, ऐसा ही ये खेल भी चलता है। बाबा कहते ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनते हैं संगम पर। तो इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। है ना। तो यहाँ पर संगम युग पर ही यह नॉलेज परमात्मा श्रीमत आकर देते हैं। तो यह नॉलेज भी अभी है। सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहेगी कि हमने कैसे पुरुषार्थ किया, कैसे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा, राजयोग किया। वहाँ पर सिर्फ प्रारब्ध होती है। वहाँ पर यह अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा देह से डिटैच है ना। तो वहाँ पर प्रारब्ध मिल जाएगी। वहाँ पर प्रारब्ध फल यानी भोगते हैं। नॉलेज अभी ही है, पूरे कल्प में कभी भी नहीं, अभी। तो वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं, क्योंकि 84 जन्मों को का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। हाँ, तो ड्रामा अनुसार जिनकी जैसी जैसी नींद है, तो वो उसी समय पर सृष्टि चक्कर पर उतरती है, फिर उतने ही जन्म लेती हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है, यानी तुम ही नाम वाले होते हैं, तुम्हारा ही गायन है। तो देवताओं से भी तुम ऊंच हो। बाबा कहते हैं तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तो हम ही हैं देवताओं से भी ऊंच। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं, ना हमको कोई पूजते हैं। वहाँ हम है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। हम ही पूज्य होते हैं, फिर जब कलाएं कम हो जाती है, लोअर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस, अपने अवेयरनेस जब डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, फिर खुद ही पुजारी बन जाते। तो हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं, अपने ही जड़ चित्रों को, अपने ही मूर्तियों को। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी बन जाते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। तो द्वापर युग से जब अपने आप को भूल जाती है, आत्मा देह भान में आ जाती है, तो फिर पुजारी बनना शुरू हो जाती है। अपने ही मन और सुख शांति आनंद के लिए, है ना। जब दर दर भटकती है तो फिर पुजारी बन जाती है, मांगना शुरू करती है अपने ही जड़ चित्रों से। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। अंत में पहले अव्यभिचारी होते हैं, यानी एक शिव की पूजा होती है, और फिर लास्ट में व्यभिचारी बन जाते हैं, हर किसी की
पूजा करना शुरू कर देते हैं, तत्वों की, पेड़ पौधों की, नदियों की, पत्थरों की। तो यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो 5 तत्वों का बना हुआ, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। तो देह के तत्वों की जब पूजा करते हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तो इसे क्या कहा जाता है? भूत पूजा कहा जाता है। हर एक में 5 भूत हैं। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध को का भूत, देह बांध देह अभिमान का भूत है। अपने आप को भूल गया, आत्मा अपने आप को भूल गई, देह को अपने आप को मान लिया कि मैं देह हूँ, रोल कॉन्शियसनेस में आ गई। तो फिर देह अभिमान का भूत आ जाता है, फिर काम क्रोध का भी भूत आ जाता है। भूत संप्रदाय कहो अर्थात आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है ना। तो भूत संप्रदाय कहो चाहे आसुरी संप्रदाय करो, तो इनका भी क्या है? संप्रदाय। 5 तत्वों का, 5 विकारों का, आसुरी संप्रदाय कहो चाहे भूत संप्रदाय, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवीय संप्रदाय बनाते हैं। यानी अपने आत्मिक स्मृति में जब परमात्मा को याद करते हैं, दैवीय गुण अपने आप में भरते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, तो दैवीय संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा, उनकी भी महिमा गाई, उन्होंने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य से देवता बनाया। तो वही पतितों को फिर पावन बनाने वाला है। कौन? शिव परमात्मा, निराकार, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, परमपिता परमात्मा। तो सभी धर्मों ने उसकी, परमपिता परमात्मा को ज्योति स्वरूप ठहराया। हर एक धर्म ने उंगली ऊपर को दिखाई। तो कोई है परम शक्ति, कोई परमात्मा, जिन्हें उन्होंने भी याद किया, धर्म संस्थापकों ने भी याद किया। तो वही पतितों को पावन बनाने वाला है, परम पिता परमात्मा शिव निराकार। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आते हैं वह सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। ब्राह्मण से क्या बनाना? देवता बनने के लिए जो भी छीछी आते हैं उन्हें छोड़ना है। और शूद्रों को, जो कि आसुरी संप्रदाय में है, अपने देह भान में, तो उनको क्या करना है? ब्राह्मण धर्म से कन्वर्ट कर फिर देवता धर्म बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आते हैं वे निकाल देने हैं। नंबर 2 बाबा ने कहा, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। तो सत्य एक पिता ही है, परमात्मा ही है, तो उन्हीं से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इसे दिल निकाल से लगानी है। तो पुराना मकान टूटने वाला है। स्थूल दुनिया में भी अगर कोई मकान पुराना हो जाता है, पता है कि वो गिरने वाला है या टूटने वाला है,
तो फिर उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती। हाँ, तो बाबा कहते तो ये दुनिया भी अब पुराना मकान है, तो ये टूटने वाला है, तो इससे दिल निकाल नई दुनिया से, नए मकान से लगानी है, यानी सतयुग से परमात्मा को याद करना है और सत्य दुनिया सतयुग को याद करना। आज का वरदान है, वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भाव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। श्रेष्ठ कर्म द्वारा अपने का हर कर्म श्रेष्ठ हो, तो श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले, सिमरन योग्य भी वही बनते हैं जिनका श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। हर समय एक एक पल एक एक श्वास योग में रहना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, तो योग युक्त युक्ति युक्त भव। जी बाबा। तो आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। तो अपना एक एक कर्म कैसा हो, श्रेष्ठ हो, तो उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो सिमरन करते हैं राम 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 या श्री कृष्ण है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर श्रेष्ठ आत्माएं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं, या उनके कर्मों को गाया जाता है। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। ये वरदान है बाबा का। तो इसके लिए योग युक्त बनो। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, योग में रहेंगे, यानी कनेक्शन जुड़ा रहेगा परमात्मा से, बुद्धि से, तो श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। योग युक्त बनने से हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। तो बुद्धि से जितना परमात्मा को याद करेंगे तो युक्ति युक्त अवश्य होगा। कोई भी संकल्प, कोई भी शब्द, कोई भी कर्म युक्ति युक्त होगा। अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। तो यह भी कनेक्शन है। स्लोगन दिया बाबा ने, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण। निमित्त और निर्माण चित्त, कोई मान शान की कामना नहीं, सिर्फ अपने आप को निमित्त समझना। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। तो निर्माण यानी उसको ज्ञान की श्रीमत मिले। जो भी सुन रहे हैं उस जिसकी भी सेवा कर रहे हैं तो उसको भी परमात्मा की याद आए। निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवादारी के लक्षण हैं। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के लिए रहने के साथ नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। तो जैसी वृत्ति है, जैसी मनसा है, वैसे ही फिर ये स्थूल शरीर में भी वैसे ही दिखाई देता है। साथ ही नैनों से, मुख से, चलन में मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर सरल चित्त नेचर होगी, हर्षित रहेंगे, तो वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तो कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा। यह सरलता की निशानी नहीं है। कोई कहे कि मैंने तो ऐसा कहना नहीं था लेकिन हो गया, बोला गया मुझसे, तो बाबा कहते हैं ये फिर सरलता की निशानी नहीं है। दिल में एक और बोल में दूसरा। तो वननेस होनी चाहिए कि दिल में जैसा दिल में वैसा ही बोल में। तो सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त निरहंकारी निस्वार्थी होते हैं। तो सरल स्वभाव वाले कैसे होते हैं? निर्माण चित्त, निरहंकारी,
निस्वार्थी, कोई स्वार्थ नहीं, परमात्मा की सेवा में हाजिर है, निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, करण करावन आहार करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, निर्माण चित्त, कोई मान शान की आसक्ति नहीं। तो ऐसे सरल स्वभाव वाले ही सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। तो आज सारा दिन इस पर ही अटेंशन देंगे कि हम कितने निर्माण चित्त हैं, निरहंकारी हैं, निस्वार्थी हैं, किसी को कोई भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी कोई दुख नहीं देना, कटु वचन नहीं बोलने, दिल दिमाग बोल सब एक समान। तो आज इस पर पूरा अटेंशन देंगे। आज का स्वामान है, मैं निमित्त निर्माण चित्त निरहंकारी आत्मा हूँ। मैं निमित्त निर्माण चित्त निरहंकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।